कौन कौन से किसान भाइयों ने ये बड़े फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से किसान भाइयों ने नहीं करना चाहिए, और अगर पानी में बारीक सैंड आती है, बाड़ू आती है, तो कौन सा फिल्टर लगवाना चाहिए, सैंड फिल्टर मतलब क्या, सैंड फिल्टर का इस्तेमाल कैसे करना। आज मैं आपको ड्रिप इरिगेशन में फिल्टर का इस्तेमाल के बारे में बताने वाला हूं। कई किसान ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको तो मालूम ही है कि ड्रिप इरिगेशन में फिल्टर का क्या महत्व है। अगर आपने पानी को फिल्टर नहीं लगवाया और वैसा ही कुछ गंदगी अगर पानी के माध्यम से आपके ड्रिप तक पहुंच गई तो आपका ड्रिप इरिगेशन पूरा खराब हो जाता है। आपने जितना भी खर्चा किया है, जितना भी पैसा लगवाया है, वो पूरा बर्बाद हो जाता है। और जो किसान जिन्होंने ड्रिप अभी तक नहीं किया है तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे ड्रिप इरिगेशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी तो वो है फिल्टर। तो फिल्टर तो कई प्रकार के आते हैं, उसमें मेनली 2 प्रकार पड़ते हैं। एक आता है प्राइमरी फिल्टर और एक आता है सेकेंडरी फिल्टर। तो प्राइमरी फिल्टर किसको बोलते हैं, तो प्राइमरी फिल्टर में 2 तरीके के फिल्टर आते हैं। एक आता है सैंड फिल्टर और दूसरा आता है हाइड्रोसाइक्लोन शंकु फिल्टर। ये हो गए प्राइमरी फिल्टर, मैं इसके बारे में डिटेल बताऊंगा ही आपको। और सेकेंडरी फिल्टर में आपका स्क्रीन फिल्टर मतलब जिसको जाली लगी हुई है वो फिल्टर आ गया, या आपका डिश फिल्टर आ गया मतलब जिसमें प्लास्टिक की डिश लगी रहती है। इसमें एक चीज बहुत जरूरी है, आपका प्राइमरी फिल्टर जरूरी नहीं कि हर किसान को लगे, लेकिन सेकेंडरी फिल्टर हर किसान जिन्होंने ड्रिप किया हुआ है उनको कंपलसरी रहता है। मतलब कई बार मैंने देखा है कि कई किसानों के साथ ये चीज होती है कि जिनको प्राइमरी फिल्टर की जरूरत नहीं थी, इतने बड़े फिल्टर की जरूरत नहीं थी, तो भी उनको ये फिल्टर कोई कंपनी ने दे दिया है, वो उन्होंने लगवा के रखा है और उसके वजह से उनका ड्रिप का खर्चा काफी बढ़ चुका है। तो ये चीज गलत है। तो यही वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्राइमरी फिल्टर कब इस्तेमाल करना चाहिए, सेकेंडरी फिल्टर कब इस्तेमाल करना चाहिए और दोनों के बीच में क्या संबंध है। इसमें और एक चीज बहुत जरूरी है, कोई भी प्राइमरी फिल्टर लगवाने के बाद ड्रिप इरिगेशन के लिए सेकेंडरी फिल्टर लगवाना कंपलसरी रहता है। मतलब आपने प्राइमरी फिल्टर लगवाया तो उसके बाद सेकेंडरी फिल्टर लगवाना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सेकेंडरी फिल्टर लगवाया तो प्राइमरी लगवाना ही पड़ेगा। तो प्राइमरी फिल्टर मतलब क्या, जहां पे कोई भी पानी का खुला पानी रहता है, कोई भी पानी का ओपन सोर्स रहता है, जहां पे पानी खुला है, वहां पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा काई जम जाती है, बहुत ज्यादा जो गंदगी है उसमें आके गिरती है। तो वहां पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा गंदगी पानी के माध्यम से आती है और वहां पे अगर आपने कोई छोटा फिल्टर लगवाया तो वो काम नहीं करता है। तो वहां पे आपको बड़ा फिल्टर लगवाना पड़ता है जिसको सैंड फिल्टर बोलते हैं। प्राइमरी फिल्टर में जैसे मैंने बोला 2 प्रकार आते हैं। तो एक ये हो गया कि जहां पे पानी का खुला सोर्स है, मतलब आपका नदी नालियां, आपका जो शेत तड़ा बोलते हैं, अपने खेत में गड्ढा खोद के जहां पे प्लास्टिक का कवर डालते पानी स्टोर करते हैं, वो वैसा, या वह जहां पे बहुत ज्यादा काई या गंदगी आती है वहां पे आपको सैंड फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। और प्राइमरी फिल्टर में जो दूसरा फिल्टर है शंकु फिल्टर, जिसको हाइड्रोसाइक्लोन भी बोलते हैं, इसका इस्तेमाल आपको तब करना है जब आपके पानी में रेत के बारीक बारीक कंकर आते हैं। मतलब जो सैंड रहती है, बहुत जगह क्या होता है कि नदियां रहती है, उसके बाजू में खेत है, या कई प्रकार में कई जगह ऐसी जमीन होती है कि जहां पे कुएं से या बोरिंग से बारीक बारीक कंकर आएंगे रेत के, तो उसके लिए आपको हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर इस्तेमाल करना पड़ता है। हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर के बारे में हम अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे। आज हम आपको सैंड फिल्टर के बारे में जानकारी देने वाले। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूंगा कि फिल्टर का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है, एक वीडियो है हमारी कि ड्रिप से बूंद बूंद पानी क्यों गिरता है, वहां पे मैंने दिखाया हुआ है
कि बड़े पाइपलाइन से छोटा पाइपलाइन लगवाना, छोटा पाइपलाइन लगवाना और नियंत्रित रीत्या पानी गिराना, मतलब जितना चाहिए उतना, या ड्रिपर जहां पे झिगजैग वे का इस्तेमाल करते हुए पानी का प्रेशर कम किया जाता है और उसके वजह से नियंत्रित पानी का रिसाव करना जहां चाहिए वहां, उसको ही ड्रिप बोलते हैं। तो जहां पे आप छोटा साइज करेंगे या झिगजैग वे में जहां पे पानी आपको पार करना है, वहां पे अगर कुछ गंदगी आ जाती है तो आपकी ड्रिपर वहां पे पानी का रिसाव बंद कर देती है और उसी वजह से आपकी ड्रिप खराब हो जाती है। तो ये ना होए इसके लिए फिल्टर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिल्टर लगवा दिया तो अपनी जिम्मेदारी खत्म हो गई, ये गलत है। क्योंकि फिल्टर क्या है कि जो भी गंदगी आएगी उसको कहीं पे रुकावट पैदा करेगी, वहां पे वो गंदगी रुकी रहेगी। तो ये किसान भाइयों का बड़ा एक काम रहता है, बड़ी जिम्मेदारी रहती है कि कुछ समय बाद वो फिल्टर उन्होंने साफ करना चाहिए, जो भी गंदगी उसमें है उसको निकाल के बाहर करना चाहिए। अभी ये गंदगी कितनी आएगी या फिल्टर कितने समय के बाद साफ करना चाहिए, ये हर किसान के पानी का जो सोर्स है वहां पे कितने प्रमाण में गंदगी है उसके ऊपर ये चीज डिपेंड रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि दिन में एक बार फिल्टर साफ किया तो भी चलता है, या कई किसानों के यहाँ मैंने देखा है कि हर 2 घंटे बाद उनको फिल्टर साफ करना पड़ता है। तो मैं सभी किसान भाइयों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कभी वो फिल्टर लगवाएंगे तो उन्होंने पहले कुछ दिन ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करके ये चेक कर लेना है कि उनको फिल्टर कितने, उनका जो फिल्टर है वो कितने समय में चोकअप हो जाता है और उसको साफ करने की कब जरूरत है। मान लो कि आपका फिल्टर एक पूरे दिन भर में भी चोकअप नहीं हो रहा है, मतलब आपने आज सुबह फिल्टर साफ किया और कल दूसरे दिन में सुबह आपने चेक किया, आपको कोई गंदगी नहीं मिली, तो भी आपको ये कंपलसरी है कि दिन में एक बार कम से कम फिल्टर साफ कर लेना। क्योंकि क्या होता है, अपने जो भी खेती का पानी रहता है उसमें जो भी काड़ी कचरा आता है वो कोई ऐसा काड़ी कचरा नहीं है कि वो रुका रहेगा बहुत ज्यादा प्रमाण में। जैसा कि मान लो प्लास्टिक की पन्नी आ गई तो वहां पे रुकी रहेगी, कितने भी पानी का प्रवाह उसको टकराव करे वो घुलेगी नहीं, पिघलेगी नहीं, तो वहां पे वो गंदगी आपको आंखों से दिखती है। लेकिन जो पानी में गंदगी आती है, कई प्रकार की काई आती है, कई प्रकार के झाड़ के जो ये रहते हैं, पाला पाचोला बोलते हैं उसको हम, वो आते हैं। तो ये क्या होता है कि दिन भर जब उसके ऊपर पानी टकराव होता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होके वो आगे निकल जाने की संभावना रहती है। और यही ना होए इसके लिए सभी किसान भाइयों ने ड्रिप इरिगेशन के लिए फिल्टर का इस्तेमाल करना तो चाहिए ही, लेकिन एक बार फिल्टर लगवाने के बाद कम से कम दिन में एक बार उसको साफ भी करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बोले कि कई प्रकार के फिल्टर आते हैं, तो आज प्राइमरी फिल्टर के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी फिल्टर जिसमें सैंड फिल्टर के बारे में, हाइड्रोसाइक्लोन के फिल्टर के बारे में बाद में बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने जिक्र किया कि ये इतना बड़ा फिल्टर हर किसान को लगवाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब 100 में से 99% ऐसे किसान कि जिनको कुएं से पानी उठाना है या बोरिंग, जमीन में से ऊपर पानी लाना है बोरिंग के माध्यम से, वहां पे क्या होता है कि कोई प्रकार की बड़ी काई नहीं आती है, कुछ नहीं आता है, तो उनको ये फिल्टर की इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। लेकिन जो किसानों का पानी सीधा डैम से, धरन से, कोई निहार से आता है, या कोई नाला है, या कोई खेत तला है, खेत तालाब बोलते हैं उसको, कि भाई जहां पे पानी सीधा हवा के ज्यादा संपर्क में आता है कि वहां पे गंदगी ज्यादा आ सकती है, वहां पे ही यह फिल्टर का इस्तेमाल करना है। मैंने देखा है कई किसान भाइयों को मालूम नहीं रहता है, तो कई बार उनकी ऐसी मतलब दिक्कत होती है कि उनको ये फिल्टर दिया जाता है, हालांकि उनको ये फिल्टर की जरूरत नहीं रहती है। तो अभी मैं ये फिल्टर के बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि ये फिल्टर को सैंड फिल्टर बोलते हैं, रेत का फिल्टर भी बोलते हैं। अगर टेक्निकल भाषा में इसका नाम देखा जाए तो इसको सैंड मीडिया फिल्टर बोलते हैं। इसमें क्या रहता है कि एक बड़ी टंकी है, यहाँ पे एक लोखंड का, मेटल का, धातु का प्लेट लगवाया हुआ है और उसको होल गिलाया हुआ है और उसके ऊपर मशरूम लगवाए हुए हैं। मैं आपको मशरूम भी दिखाऊंगा। मशरूम मतलब जैसे पानी के नल को अपन
फुटवा लगवाते वैसी चीज रहता है, मैं दिखाऊंगा आपको। यह सैंड फिल्टर में जो रेत इस्तेमाल होती है वो अलग तरीके की रहती है, नॉर्मल जो रेत आती है वो जैसी नहीं रहती है। तो क्या अलग रहता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें इस प्रकार की रेत रहती है। ये रेत आप कैमरा में देख सकते हो कि बारीक है, इसकी जो पार्टिकल साइज है वो कम है, और इसमें 3 प्रकार की रेत एक साथ मिलावट रहती है कि तीनों की पार्टिकल साइज अलग अलग रहती है, जिससे ये एक जब यहाँ पे ये जो प्लेट है उसके ऊपर जब डालेंगे तो ऐसा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा कि जहां से पानी तो नीचे जाएगा लेकिन जो भी गंदगी हो इसमें फंस जाएगी। ये एक इसकी जरूरी बात है। और दूसरी, जब इसको आप हाथ में लेंगे ना तो आपको खुरदरापन महसूस होगा। मतलब नॉर्मल जो रेत रहती है वो सॉफ्ट रहती है, वो ऐसी प्लेन रहती है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा खुरदुरापन रहता है। ये क्यों रहता है? क्योंकि ये पार्टिकल को, ये जो भी रेत का कण है उसको एक अलग तरीके की बनावट रहती है, जिसके वजह से जब भी कोई बड़ी काई या कोई उसके ऊपर आएगी तो वो कट होती रहेगी। जैसे अपन छुरी को धार देते हैं या कैंची को धार लगवाते हैं, वैसी ही धार ये रेत के पार्टिकल साइज जो ऊपर का साइज है वहां पे रहती है। ये बहुत जरूरी है। कई किसान एक बार ये रेत खराब हो जाती है या कुछ गलती से खराब हो जाती है, फेंकी जाती है, तो सादी रेत वहां पे डालते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जो सैंड फिल्टर है इसमें मैं बता रहा था कि एक बड़ी टंकी रहती है। ये टंकी को यहाँ पे एक प्लेट लगवाई रहती है और वो प्लेट पे मशरूम रहता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मशरूम रहता है। मैंने ये सैंड फिल्टर आपको समझ में आए इसके लिए ऑलरेडी खोल के रखा था। ये पूरा टाइट रहता है नॉर्मल परिस्थिति में, लेकिन ये खोलने में ज्यादा दिक्कत ना है। इसके लिए देखिए यहाँ पे आप अंदर देख सकते हो कि कैसी बनावट रहती है। जैसे मैंने बोला, एक धातु की प्लेट रहती है और उसके अंदर होल गिरा के ये मशरूम लगवाए रहते हैं। ये मशरूम मतलब क्या है कि ऐसी चीज है। और जब आप यहाँ पे रेत डालेंगे, जो रेत मैंने आपको बताई, तो वो रेत एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार कर लेगी कि जिसके वजह से जो भी गंदगी है वो ऊपर रहेगी और पानी सिर्फ नीचे जाएगा। तो ये जो रेत है ये आपको यहां से डालना है। ये यहां से भी खुलता है, मैं आपको बस दिखाता हूं। आप अंदर देख लीजिए कैसे दिखता है, अंदर का स्ट्रक्चर कैसे रहता है। तो आपने ये सैंड फिल्टर ले लिया, तो इसमें ये इनलेट रहता है या यहाँ पे लिखा रहता है इनलेट। तो होता क्या है कि जो गंदा पानी है वो यहां से वो रेत के ऊपर आएगा, सब गंदगी रेत में फंस जाएगी और सिर्फ अच्छा पानी नीचे जाएगा। और फिर जो अच्छा पानी है वो यहां से आउटलेट से आपके खेत के तरफ निकल जाएगा। तो ये हो गया नॉर्मल परिस्थिति। इसमें क्या होता है कि ये जो फ्लश का कॉक है ये आपको बंद रखना है, और इनलेट के नीचे भी एक कॉक रहता है उसको भी आपको बंद रखना है। ये कॉक को, ये कॉक खुलेगा, यहां से पानी आएगा, जो भी गंदगी रेत में फंस जाएगी, अच्छा पानी नीचे जाएगा और अच्छा पानी यहां से आपके खेत के तरफ जाएगा। फिर सवाल आता है कि अगर इसमें ज्यादा गंदगी आ गई तो इसको साफ कैसे करना, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि जहां पे बहुत ज्यादा गंदगी आती है वहीं पे इसका इस्तेमाल आपको करना है। तो इसीलिए ये जो पार्ट है, यहाँ पे देखो आपने नट बोल्ट के सहायता से हमने उसको लगवाया हुआ है। ये जो पार्ट है इसको बैक फ्लैश असेंबली बोलते हैं। कई जगह इसको मैनिफोल्ड भी बोला जाता है, लेकिन इसका सही नाम है बैक फ्लैश असेंबली। मतलब यहाँ से आपके खेत का पानी, जो कुएं का पानी है यहाँ से आएगा,
और यहां से साफ होते आउटलेट में जाएगा। लेकिन एक बार अगर जो रेत में गंदगी जमा हो गई तो उसको साफ करना पड़ता है। उस टाइम पे ये कॉक अपने बंद कर देने का और ये कॉक खोल देने का, उसके वजह से पानी नीचे जाएगा। जो प्लेट मैंने आपको दिखाई उसके नीचे से पानी ऊपर आएगा। वह समय यह चीज का ख्याल रखना कि आउटलेट भी आपने बंद कर देना है। तो और ये जो फ्लश है इसको खोल देना है। मतलब मैं फिर से बताता हूं इसको साफ कैसे करना। आपका इनलेट बंद कर देना, आउटलेट बंद कर देना। इनलेट के नीचे जो कॉक है उसको खोल देना और इनलेट के सामने जो कॉक है आउटलेट के ऊपर जहां पे फ्लश लिखा हुआ है उसको खोल देना। अभी क्या होगा कि आपके रेत में जो भी गंदगी अटकी है वो पानी में तैरने लगेगी, क्योंकि जो भी पानी है वो अभी नीचे से ऊपर आ रहा है। तो जो भी आपके पानी में गंदगी थी वो ऊपर के दिशा में आ जाएगी और यहां से वो बाहर चली जाएगी। तो इस तरीके से आप ये फिल्टर साफ कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज का आपको ख्याल रखना है कि साफ करते समय अगर कुछ बारूद के कण यहाँ से निकलते हैं तो उसको आपको वेस्ट नहीं जाने देना है, उसको जमा करके साफ करके वापस इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये रेत अलग तरीके की रहती है, ये महंगी आती है या मिलती नहीं है आसानी से, तो इसको जरूर संभाल के रखना है। और एक चीज, जब भी मतलब शुरुआत में जब भी आप इसको रेत को यहाँ पे डालेंगे तो कई किसान क्या करते हैं, ये खोलते हैं और पूरी बैग की बैग अंदर डाल देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो अंदर मैंने मशरूम दिखाए वो टूट जाते हैं। तो ये चीज को बचाने के लिए भी आपको जब डालेंगे रेत तो प्रिकॉशन लेना है। वह तब क्या करना है कि कोई लकड़ी हो या कुछ भी हो ऐसा टेढ़ा डाल के अंदर धीरे धीरे रेत डालना है। और उस टाइम पे अगर पानी भर के रखेंगे इसमें तो अच्छा रहेगा। ये प्रिकॉशन जरूर रखेंगे। अभी मान लो कि आपने 4 महीना, 6 महीना, 1 साल इसी तरीके से बैक प्लस असेंबली के सहायता से फिल्टर साफ किया और इस्तेमाल करते रहे, और मान लो कि ज्यादा गंदगी उधर फंस गई है, वो नहीं निकल रही है, तो उस समय आप ये जैसे मैंने ये खोल के दिखाया वैसे खोल के सब रेत आप बाहर ले सकते हो। उसको कोई भी एसिड के पानी में भिगो के रख के साफ करके वापस ऊपर से डाल सकते हो। ये रेत आपको कभी भी फेंकना नहीं है क्योंकि ये मिलती नहीं आसानी से। बस इतना ही इसमें है। आपको एक और चीज का ख्याल रखना है कि आपका जो आउटलेट है उसके आगे आपको एक बाईपास पानी निकालना है, क्योंकि जब आप ये फिल्टर साफ करेंगे तब क्या होगा कि जो भी गंदा पानी वो नीचे आएगा, सारा पानी तो निकल नहीं पाएगा, कुछ गंदगी नीचे रह जाएगी। अगर आपने साफ होने के बाद फिर से अच्छा पानी छोड़ दिया, इनलेट खोल दिया, आउटलेट खोल दिया, तो वो गंदगी आगे आपके पाइपलाइन में चली जाएगी। उसको ना जाए इसके लिए क्या करना कि इसके आगे एक टी लगवाना, वो टी के आगे कोई भी कॉक लगवाना, मतलब वो कॉक बंद कर देना और यहाँ पे जो टी के यहाँ से है जो भी पानी वो टी के माध्यम से बाईपास हो जाएगा, जो भी गंदगी वो निकल जाएगी। आपका काम होने के बाद वो कॉक बंद कर देना, जिसकी वजह से क्या होगा कि पानी आपके खेत की तरफ निकल जाएगा। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि ये फिल्टर में सिर्फ बड़ी जो गंदगी है वही साफ हो सकती है। मान लो कि बड़ी काई आ गई तो उसका कुछ छोटा छोटा टुकड़ा आगे जाएगा ही, क्योंकि इसका काम ही वही है कि बड़े सिर्फ गंदगी को पकड़ना है। तो जो इसके आगे एक सेकेंडरी फिल्टर मतलब स्क्रीन फिल्टर या डिस्क फिल्टर लगवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी छोटी गंदगी है वहां पकड़ी जाएगी। और अगर आपके पानी में बारीक बाड़ू के कण आते हैं, हमारे मराठी में उसको रेताड़ बोलते हैं, कि बहुत बारीक बारीक कण आते हैं कि जो इतने बारीक या इतने छोटे रहते हैं कि वो पानी के ऊपर तैरते भी है कई बार। तो वैसे अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको इसके आगे, इसके पहले मतलब आपको शंकु फिल्टर हाइड्रोसाइक्लोन फिल्टर का इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं किया तो वो सब बाड़ू ये बाड़ू में मिक्स हो जाएगी, वो सब सैंड ये सैंड में मिक्स हो जाएगी और फिर आपको दिक्कत आएगा। अभी यह फिल्टर का मेंटेनेंस, वैसे तो इसमें कुछ मेंटेनेंस है नहीं, जैसे मैंने बोला जब कभी आपको सैंड डालना है तो प्रिकॉशन लेना है, इनलेट आउटलेट बता दिया, फ्लैश बोल बता दिया।
और मान लो कि गलती से इसको पूरा मतलब ये पानी के संपर्क में रहता है तो ये गंज ना जाए, इसको करोज ना हो जाए, इसके लिए इसके ऊपर पाउडर कोटिंग रहता है। तो अगर गलती से इसको कुछ क्रैच आ जाता है, कहीं से रंग निकल जाता है, तो किसान भाइयों ने सिर्फ इतना करना है कि वहां पे कोई भी ऑयल पेंट जो मार्केट में मिलता है उससे उसको रिपेयर करवा लेना है, नहीं तो क्या होगा कि वहां से वो बढ़ जाएगा गंद सब खराबी। और यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक एयर हॉल हमने दिया रहता है कि भाई जब कभी मतलब एयर बीच में अगर जमा हो जाती है तो ये एयर हॉल यहाँ दिया रहता है कि ये ऑटोमेटिक काम करता है, जिसकी वजह से आपका पाइपलाइन में एयर पकड़ी नहीं जाती है। तो आपको पता ही चल गया होगा कि ड्रिप इरिगेशन टपक सिंचन में फिल्टर का क्या महत्व है, कितने प्रकार के फिल्टर आते हैं, प्राइमरी फिल्टर मतलब क्या, सेकेंडरी फिल्टर मतलब क्या, प्राइमरी फिल्टर के बाद सेकेंडरी फिल्टर लगवाना जरूरी रहता है, कौन कौन से किसान भाइयों ने ये बड़े फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से किसान भाइयों ने नहीं करना चाहिए, और अगर पानी में बारीक सैंड आती है, बाड़ू आती है तो कौन सा फिल्टर लगवाना चाहिए, सैंड फिल्टर मतलब क्या, सैंड फिल्टर का इस्तेमाल कैसे करना, सैंड फिल्टर साफ कैसे करना, अगर सैंड फिल्टर का मेंटेनेंस कैसे करना। तो अभी और भी आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमको कमेंट में पूछिए, और अगर आपको लगता है कि यह वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिलता है तो यही नॉलेज का फायदा बाकी किसान भाइयों को भी होना चाहिए। इसके लिए यह वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि जो किसान भाइयों को ये सैंड फिल्टर ये महंगा आता है, जिसकी ज़रूरत नहीं रहती हर किसान भाइयों को, उनको भी ये लगवाना पड़ता है क्योंकि मालूमात नहीं रहती है। तो आपका एक शेयर किसी का फायदा करवा दे सकता है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके मन में भी इसके बारे में कोई सवाल है तो आप पूछिए। हम अगला कुछ वीडियो आपको सेकेंडरी फिल्टर के बारे में करेंगे, हमारे जो सेमी ऑटोमेटिक फिल्टर है जिसका हम यहाँ पे देख सकते हो आप, हमने डेमो भी बनाने की कोशिश किया हुआ है, ये जल्दी ही हम आपको दिखाएंगे। ये एक स्क्रीन फिल्टर है, इसमें डिस्क फिल्टर भी लगवाया जा सकता है, ये सेमी ऑटोमेटिक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा ही, इसका मैं लाइव डेमो भी आपको देने वाला हूँ। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आपके मन में ऐसे ही कुछ सवालों के आपको अर्जेंट में जवाब चाहिए तो हमारे जो कॉल सेंटर टीम है जो सुबह 8 से शाम 6 बजे तक वहाँ पे रहती है, वो इंजीनियर भी आपको मदद करेंगे, वहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हो। मैं नंबर आपको बता देना चाहता हूँ 9284 000 511 से 518, या आप हमारे वेबसाइट जो है www.hiraagro.com, यहाँ पे भी जाके हमारे जो अलग अलग प्रोडक्ट है उनकी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी चीज हमारी खरीदना है तो आप हमारे कॉल सेंटर को भी कॉल कर सकते हो और हमारे वेबसाइट को भी विजिट दे सकते हो। और एक आखिरी महत्वपूर्ण जानकारी, यही सारी इंफॉर्मेशन मतलब कई किसान भाई ऑनलाइन नहीं है अभी तक, वो नेट इंटरनेट यूट्यूब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो लेकिन व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए भी हमने एक नया तरीका ढूंढा हुआ है कि यही सारी जानकारी उनको व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए उन्होंने सिर्फ इतना करना है, हमारा जहां पे भी आपको एक लिंक मिलेगी, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे में भी हमने एक लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपको क्लिक करना है और वहां पे सिर्फ आपका नाम, आपका गांव और आपका मोबाइल नंबर देना है। तो उसके वजह से क्या होगा कि यही सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट में पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।